प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है मांग का नियम लागू होने के कारण अथवा मांग वक्र हमेशा नीचे की ओर क्यों झुकता है, ये हमें देखना है। मांग वक्र से आशय सामान्यतः मांग वक्र बाएं से दाएं को नीचे की ओर झुका हुआ होता है, जो इस बात का प्रतीत होता है कि कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग की जाती है। जब हम देखें, सामान्य रूप से हम देखें, वास्तविक बात है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग अधिक हो जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि मांग वक्र की प्रवृत्ति दाएं नीचे की ओर झुकने की क्यों होती है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। पहला है उपयोगिता ह्रास नियम लागू होना। देखिए, मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार वस्तु के स्टॉक के प्रत्येक अगली वृद्धि के साथ साथ प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। ये हमने देखा कि जब भी हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसकी हर अगली इकाई से हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह निरंतर घटती जाती है, कम होती जाती है। इसको हम बोलते हैं उपयोगिता ह्रास नियम। इसलिए वस्तु की और अधिक मात्रा केवल कम कीमत पर ही खरीदी जा सकती है। ये बात सही है कि जब हम किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा खरीदें तो सिर्फ कम कीमत पे ही खरीद सकते हैं। यदि उसकी कीमत ज़्यादा हो तो उस समय पर हम उसकी कीमत नहीं खरीद सकते। इसलिए वस्तु की और अधिक मात्रा केवल कम कीमत पर ही खरीदी जा सकती है, क्योंकि कीमत के कम होने पर उपभोक्ता के लिए कम सीमांत उपयोगिता वाली इकाइयों को खरीदने की का लाभ प्रतीत होता है। दूसरा है सीमांत क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होना या कमी होना। इसमें भी देखें हम कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो उस वस्तु की कीमत अधिक होने के कारण उसे नहीं खरीद पा रहे थे, अब उसे खरीदने लगे हैं, जिससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कुछ व्यक्तियों के लिए अब बढ़ी हुई कीमत पर वस्तु को खरीदना आर्थिक दृष्टि से कठिन हो जाता है, जिससे वस्तु की मांग घट जाती है। नेक्स्ट है आय प्रभाव। किसी वस्तु की कीमत में कमी होने का अर्थ है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। कीमत के घटने पर उपभोक्ता को वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए अब कम मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। फलस्वरूप आय में हुई वृद्धि का कुछ भाग वह उसी वस्तु की और अधिक मात्रा खरीदने पर व्यय कर सकता है। फोर्थ नंबर है प्रतिस्थापन प्रभाव। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो यह संभव है कि उपभोक्ता वर्ग अन्य वस्तुओं के स्थान पर उस वस्तु का अधिक प्रयोग करने लगे। इसका कारण यह है कि जिस वस्तु की कीमत गिरती है वह अन्य वस्तुओं की तुलना में, जिनकी कीमत में कोई कमी नहीं हुई है, सस्ती दिखाई देने लगती हैं। फलस्वरूप लोग बाग उस वस्तु का अन्य वस्तुओं के स्थान पर प्रतिस्थापन करने लगते हैं, जिससे उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। विशेष मांग बढ़ जाती है। वास्तव में इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, यदि चाय की कीमत गिर जाती है और कॉफ़ी की कीमत पहले जैसी ही बनी रहती है तो यह बात निश्चित है कि कुछ व्यक्ति अब कॉफ़ी के स्थान पर चाय का प्रयोग करेंगे, जिससे चाय की मांग पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। फिर है वस्तु के विभिन्न प्रयोग। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका प्रयोग महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया जा सकता है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर उसे विभिन्न प्रयोग में लिया जा सकता है, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या नहीं। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ने से कई लोग वाहन का प्रयोग सीमित कर देते हैं और पेट्रोल के दाम घटने पर वाहन का प्रयोग बढ़ा देते हैं। यह है इसके मांग के प्रभाव। अब मांग के नियम के अपवाद यानी सामान्य परिस्थिति में उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर कुछ स्थितियों में उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो देखें। जैसे हम मांग के नियम के अपवाद, जैसे गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता को बहुत ही घटिया लगती हैं। ऐसी वस्तुओं को खरीदने की मजबूरी आय की कमी के कारण हो सकता है। अर्थशास्त्री गिफिन के अनुसार ऐसी घटिया वस्तु की जब कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग में भी कमी हो जाती है, जिससे जो धन बचता है उससे व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु खरीद सकता है। इसे गिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं। ये गिफिन जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये हमें जानकारी दी। सेकंड नंबर पॉइंट है अनिवार्यता। जीवन की अनिवार्य आवश्यकता एवं अन्य आवश्यक वस्तु के मामले में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है।
जीवन रक्षक दवाइयों या नमक कितना भी महंगा हो जाए फिर भी उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड है अज्ञानता। कई बार अज्ञानता की वजह से भी लोग ऊंचे मूल्य की वस्तु खरीदते हैं जिससे उनकी मांग बढ़ जाती है। प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं। कई बार वस्तु का उपयोग उसके गुण के कारण नहीं होता अपितु उसके बहुमूल्य होने या प्रतिष्ठामूलक होने के कारण होता है। इसका प्रयोग धनी वर्ग के लोग दिखावे के लिए करते हैं क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं, फैशन में परिवर्तन। फैशन की वस्तुओं का मूल्य बढ़ने पर भी मांग में कमी नहीं होती। इसी प्रकार रुचिकर वस्तु के साथ भी मांग के नियम का अपवाद होता है। 6 नंबर पॉइंट है मूल्यों की प्रवृत्ति। बढ़ती मूल्य प्रवृत्ति को देखकर भी कभी कभी ऊंचे मूल्यों पर मांग में वृद्धि हो जाती है क्योंकि तब और अधिक मूल्य बढ़ने की संभावना नजर आती है। इसी प्रकार मूल्यों की गिरती प्रवृत्ति में भी और अधिक मूल्य कम होने की संभावना के कारण मांग में कमी आ जाती है। 7 नंबर पॉइंट है युद्ध की आशंका। यदि निकट भविष्य में युद्ध की आशंका हो तब भी मूल्यों की वृद्धि होने पर भी मांग अधिक रहती है। जैसे अभी देखें हम, कई बार ऐसी स्थिति आई कि बाजार बंद रहा तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग भी अधिक रही और कीमत भी अधिक रही। 8वां नंबर पॉइंट है देश में अशांति की स्थिति होने पर। जब देश में अशांति हो, अस्थिरता हो का वातावरण हो, जैसे दंगा होना, कर्फ्यू लगना या किसी विकट परिस्थिति का निर्माण होना, तो वस्तुओं की कीमतें अधिक होने पर भी उनकी मांग बढ़ जाती है। इसे हम बोलेंगे मांग का अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि सामान्य से हटकर सब परिस्थितियाँ सब कुछ अलग प्रकार की हो, सामान्य परिस्थिति से अलग हटकर परिस्थितियाँ या अपवाद कहलाती है। इसे आप लोग लिखें अपनी कॉपी में और अध्ययन करें।